हेलो एंड वेलकम बच्चों। प्रीवियस वीडियो में हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो वही आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं और आज ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है हाउ मेनी लैक्स मेक अ बिलियन, मतलब कितने लैक्स, यहाँ पर क्या लिखा है कितने लैक्स एक बिलियन फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बिलियन में कितने जीरोस होते हैं और लाख में कितने जीरोस होते हैं। ओके, आपको इतना तो पता है ना कि बिलियन में 9 जीरोस होते हैं और लाख में 5 जीरोस होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे लिखना है कितने लाख, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे कितने लाख होंगे जिनकी हेल्प से 1 बिलियन बन जाए। मतलब कितनी जीरोस, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको इस x की वैल्यू निकालनी है तो इसको नीचे भेजना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे क्या आ जाएगा 1 लाख। 1 2 3 4 5, 5 जीरो से 5 जीरो आप कैंसिल आउट कर दोगे तो कितनी बचेंगी 1 2 3 4, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 10,000। मतलब आपको कितने लैक्स चाहिए एक बिलियन फॉर्म करने के लिए, आपको चाहिए 10,000 लैक्स। ओके, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको जो चीज़ चाहिए उसको ऊपर रखो और जिसकी हेल्प से बनाना है उसको नीचे लिखो। आपको चाहिए क्या था 1 बिलियन, जिसमें 9 जीरोस होती है वो आपको ऊपर लिखना था और 1 लाख नीचे लिखोगे क्योंकि उसमें 5 जीरोस होती है। फिर कैंसिल आउट करोगे और जितना बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईजी था। अब अगला क्वेश्चन है अ कैलकुलेटर हैज ओनली +10,000 एंड +100 बटन। एक कैलकुलेटर है जिसके पास ये दो तरह के बटन ही हैं। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द नंबर ऑफ बटन क्लिक्स टू बी मेड फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। आपको कुछ एक्सप्रेशंस लिखने हैं जिसकी हेल्प से आपको ये नंबर फॉर्म करना है। तो देखो आपका फर्स्ट नंबर क्या है 20,800। अब आपके पास 10,000 का बटन है। अब 10,000 को आप 2 बार प्रेस करोगे तो 20,000 बन जाएगा। तो इजीली आप क्या कर सकते हो 10,000 के बटन को 2 टाइम्स प्रेस करोगे। ठीक है, अब आपको 100 बटन को 8 बार प्रेस करना पड़ेगा तब जाके 800 बनेगा। तो प्लस का साइन बीच में लगाओगे और 8 बार 100 के बटन को प्रेस करोगे तो आपका ये एक्सप्रेशन इजीली फॉर्म हो चुका है। आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है 92,100। अब आप 92,000 तो नहीं बना सकते 10,000 की हेल्प से, बट आप 90,000 बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, 9 टाइम्स आप 10,000 को प्रेस कर दो तो क्या बन जाएगा 90,000। अब आपको ये तो हो गया 90,000 तो हो गया, बचा क्या हमारे पास 2100 बचा है। तो 2100 बनाने के लिए आपको 100 के बटन को 21 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। तो आपका इजीली ये एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने बैठोगे तो ये 90,000 हो जाएगा और ये 2100 हो जाएगा। तो 90,000 में 2100 आप ऐड करके देखोगे तो सेम यही नंबर फॉर्म हो जाएगा 92100। ठीक है, यही फॉर्म हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी है। अब देखो यहाँ पर लाख में आ गया 1,20,500। अब आपके पास तो सिर्फ 10,000 का बटन है। तो देखो 10,000 में कितनी 1 2 3 4 4 जीरोस छोड़ दो 1 2 3 4 यहाँ तक छोड़ दो, आपके पास बचा क्या 12। तो आपको क्या करना है 12 टाइम्स इस 1000 के बटन को प्रेस करना है। ठीक है, अब आपने नंबर को कहाँ पर छोड़ा था 12 तक छोड़ा था। तो बचे हुए नंबर्स क्या है 500 प्लस 5 टाइम्स आप 100 के बटन को प्रेस कर दोगे तो ये बन जाएगा। आप सॉल्व कर रहे देखो तो हो जाएगा 12 के बाद 4 जीरोस और 5 के बाद 2 जीरोस, इनको ऐड करोगे तो यही आंसर आएगा 005021। ठीक है, तो कॉमा लगाओगे तो 1,20,500 ही होगा। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने 10,000 में 4 जीरोस होती है, मैंने इसको 4 जीरोस छोड़कर 1 2 3 4 छोड़कर इसको क्रॉप कर दिया है। तो अब मेरे पास क्या बचा 12। तो मैं 10,000 के बटन को 12 टाइम्स प्रेस करूंगी। फिर मेरे को 500 फॉर्म करना है। 500 फॉर्म करने के लिए आपको 100 के बटन को 5 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब अगला है आपको 65,30,000 फॉर्म करना है। तो आपके पास तो सिर्फ 10,000 का ही बटन है। तो आप 10,000 की 4 जीरोस है तो 4 छोड़ दो, यहाँ पर 1 2 3 4 ये हो गया, यहाँ से ब्रेक कर दो इसको। तो आप क्या लिख सकते हो, आप 653 टाइम्स अगर आप 10,000 के बटन को प्रेस करोगे तो आपका ये नंबर बन जाएगा। यहाँ पे 100 की नीड क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसी में ही बन जाएगा। देखो 653 के पीछे 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगी, मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर ये आएगा और यही तो आपका आंसर है। ठीक है, यही तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब अगला है 70,25,700। आपको वही 10,000 और 100 के बटन को यूज करके करना है। तो 10,000 में 4 जीरोस 1
1, 2, 3, 4 ये 4 नंबर छोड़कर आपको यहाँ तक तो 10,000 के साथ लेना है और बाकी को 100 के साथ ऐड कर देंगे। कैसे? देखो 702 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, प्लस लिखेंगे, बचा क्या हमारे पास 57, 57 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। क्या मतलब हुआ इसका कि हमने 10,000 के बटन को 702 टाइम्स प्रेस किया और 100 के बटन को 57 टाइम्स प्रेस किया। अगर आपको लग रहा है कि गलत हो सकता है आंसर तो आप चेक भी कर सकते हो। देखो 702 के पीछे 4 जीरोस और 57 के पीछे 2 जीरोस, ऐड करोगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, 7025700 यही आपका क्वेश्चन था। देखो कुछ नहीं करना था आपको इस क्वेश्चन में। अगर 10,000 का बटन यूज करना है तो नंबर में 4 जीरोस छोड़कर जो नंबर बच रहा है उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करना था। 800 बच रहा है आपके पास, अब 800 कैसे बनाओगे? 100 को 8 टाइम्स प्रेस करोगे, इजी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आपको समझ आ गया। आपने 1, 2, 3, 4 स्पेस छोड़ा, मैंने क्या किया 9 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मेरे पास 2100 बच रहा है तो 21 को 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, बाकी ये तो आपको समझ आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन 2 सेट्स ऑफ नंबर कार्ड्स। आपको 2 सेट दे रखे हैं नंबर कार्ड्स के जिसमें नंबरिंग लिखी हुई है 1 to 9, ऐसे लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हो गया आपका सेट 1 और ये आपका सेट 2 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, प्लेस अ नंबर कार्ड इन ईच बॉक्स बिलो टू गेट द लार्जेस्ट पॉसिबल सम। आपको इनमें से ना कुछ नंबर्स को इन बॉक्सेस में प्लेस करना है और एक लार्जेस्ट पॉसिबल सम फॉर्म करना है। मतलब कैसे, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि आपको इनमें से, इन सभी में से कुछ नंबर्स यहाँ पर प्लेस करने हैं और इन्हीं में से ही कुछ नंबर्स को यहाँ पर प्लेस करना है। फिर जब आप उनका सम निकालोगे ना तो नीचे जो आंसर आएगा वो लार्जेस्ट पॉसिबल सम होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस होना चाहिए। वही सेम चीज बोल रहा है कि आपको इन्हीं में से ही कुछ नंबर यहाँ पर लिखने हैं और इन्हीं में से ही कुछ नंबर यहाँ पर लिखने हैं, बट इस केस में जो आपका आंसर है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो नंबर फॉर्म होगा ना वो स्मॉलेस्ट फॉर्म होना चाहिए बी पार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ए पार्ट के अकॉर्डिंग आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है और बी पार्ट के अकॉर्डिंग आपको स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको अगर लार्जेस्ट पॉसिबल सम बनाना है तो सबसे लार्जेस्ट नंबर आप चूज करोगे, है ना, ताकि वो आगे रिफ्लेक्ट हो। तो मैं क्या करूंगी, दोनों लाइन को यहाँ पर लिख दूंगी। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचे हैं, 2 बार 8 बचे हैं, तो एक 8 मैंने यहाँ लिख दिया, एक 8 मैं यहाँ लिख दूंगी। ठीक है, मैंने इस 8 को यहाँ क्यों लिखा है, यहाँ क्यों नहीं लिखा, है ना, मैं यहाँ पर भी तो लिख सकती थी। तो मान लो अगर मैंने 8 को यहाँ पर लिखा होता, यहाँ ना लिख के मैंने 8 को यहाँ लिखा होता, तो अगला नंबर आता है 7, 7, फिर 6 आता, फिर अगला 6 आता, फिर 5, 5 आता, फिर 4, 4 आता। तो जब मैं इनको ऐड करने बैठती था तो मेरा नंबर पता है क्या बनता, 6 और 4 10 हुआ, 7, 1, 8, 12, 7, 1, 8 एंड 5 13, 8, 1, 9 और 5 14, 6 और 1 7 to the 14 and 1 15, 9 1 10 and 9 1 10। तो नंबर बनता 10054320। मेरा नंबर बनता 10054320। ये बना है तब जब मैंने 998877665544 ऐसे लिखा है तो। बट हमें लार्जेस्ट बनाना है, लार्जेस्ट बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, लार्जेस्ट बनाने के लिए मैंने क्या किया, इस 8 को यहाँ लिखा और अगले 8 को यहाँ लिखा, फिर 7 को यहाँ लिखा, दूसरे 7 को यहाँ लिखा, फिर 6 यहाँ, 6 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, और हमारे बॉक्सेस भर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करके देखेंगे। तो मेरा आंसर क्या होगा, 4 4 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 13 1 कैरी, ये हो जाएगा 15, 8 16 1 17, 9 और 1 10 और ये 10। तो इस बार नंबर क्या बना है, 10075308। अब मुझे बताओ ये वाला लार्जेस्ट नंबर होगा या फिर ये वाला नंबर लार्जेस्ट होगा, है ना, ये वाला लार्जेस्ट होगा। क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 5 है, तो लार्जेस्ट यही नंबर बनेगा। इस वाली अप्रोच से आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, अगर आप पहले वाले से करोगे जहां पर आपने यहाँ भी 8 लिखा है, यहाँ भी 8 लिखा है, फिर यहाँ 7 7 6 6, तो उसमें ये वाला नंबर बनेगा जो कि लार्जेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाली अप्रोच ज्यादा ठीक रहेगी। अब बी पार्ट देखते हैं। आपको बी पार्ट भी सेम कार्ड्स यूज करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इन्हीं नंबर्स को आपको यूज करके यहाँ पर एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस निकालना है।
देखो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस तभी होगा जब आप किसी छोटे नंबर में से बड़े को माइनस करोगे। छोटे में से बड़े को कैसे माइनस करोगे आप ये पूछोगे, तो देखो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 30 और 40 दो नंबर्स हैं, उसमें से आप 12 या 15, मैंने क्या बोला, छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो ज़्यादा बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा, मतलब ज़्यादा स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस आपको मिलेगा। जैसे मान लो छोटा नंबर है 30 और मैंने बड़ा नंबर है 50, है ना, इन दोनों में से छोटा नंबर है 30 और इन दोनों में से बड़ा नंबर है 50, तो मैंने 30 में से जब 15 को माइनस करा तो मेरा आंसर आएगा 15। बट अगर मैंने यहाँ पर 30 लिया होता और यहाँ पर 12 लिया होता, मैंने 30 में से स्मॉलेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट को ही माइनस किया होता, तो क्या मेरा आंसर छोटा आता या बड़ा आता? बड़ा आता। आपका आंसर 18 आता है इस केस में, बट आपको 18 थोड़ी चाहिए, आपको स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको टॉप पे रखना है छोटा नंबर बनाकर, है ना, छोटा नंबर बनाकर रखना है, ऑप्शन में से छोटा नंबर बनाकर रखना है, और बॉटम में आप क्या रखोगे, बड़ा नंबर, जितना बड़ा पॉसिबल हो सकता है उतना बड़ा नंबर आप लिखना। तो ऊपर हम छोटा नंबर स्टार्ट करेंगे तो छोटा क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर दोनों 1s को यूज़ कर लिया, फिर मैंने यहाँ पर दोनों 2s को यूज़ कर लिया, फिर मैंने यहाँ पर दोनों 3 को यूज़ कर लिया, फिर मैंने यहाँ पे एक 4 को यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर आपको बड़ा नंबर बनाना है, बड़ा, तो बड़ा किसकी हेल्प से बनेगा, 9 8 की हेल्प से, 9 8 7 की हेल्प से, तो डबल 9 ले लिया मैंने, फिर दोनों 8 यूज़ कर लिए, फिर एक बचा तो एक 7 यूज़ कर लिया। तो जब मैं इसका डिफरेंस लूंगी ना तो आंसर स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस ही आएगा। अब माइनस करो, देखो 14 में से 7 माइनस करोगे तो 7 आएगा। अब आपको कैरी लेनी पड़ेगी, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 आएगा, फिर दोबारा कैरी लोगे तो 12 में से 8 जाएगा 4 आएगा, अब दोबारा कैरी लोगे तो ये हो जाएगा 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर इसके बाद 1 में से 9 माइनस नहीं होगा तो आप यहाँ पर दोबारा कैरी लोगे तो ये जाएगा 11 में से 9 माइनस करोगे 2 आएगा, तो आंसर आएगा 1022447। ठीक है, तो ये जो नंबर फॉर्म हुआ है ना, ये हमारा स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस फॉर्म हुआ है। देखो मेन चीज़ ये नहीं थी, ये आंसर निकालना ये हमारे लिए मेन चीज़ नहीं थी, मेन चीज़ था हमें इन बॉक्सेस को फिलअप करना था। ठीक है, तो बॉक्सेस को फिलअप कैसे किया हमने, इस केस में हम जितना छोटा नंबर फॉर्म कर सकते थे उसको हमने ऊपर रखा, और इस केस में जितना बड़ा नंबर हम फॉर्म कर सकते थे उसको नीचे वाले बॉक्स में रखा। माइनस करके देखा तो 1022447 आ गया, और ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस है। ठीक है, और इस वाले केस में हमने क्या किया, लार्जेस्ट पॉसिबल सम बनाने के लिए हमने दोनों लाइन को आगे यूज किया है। 8 को हमने ऊपर नीचे क्यों लिखा है आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया, क्योंकि अगर मैंने 8 को साथ में लिखा था फिर 7 को साथ में लिखा था तो मेरा ये वाला नंबर फॉर्म हो रहा था जो कि लार्जेस्ट पॉसिबल सम फॉर्म नहीं कर रहा था, तो इसी अप्रोच से हमारा लार्जेस्ट पॉसिबल सम बन पाया है। ठीक है, यू आर गिवन सम कार्ड्स, आपको कुछ कार्ड्स दिए हुए हैं जिसपे 4000 13,000 300 70,000 1,50,000 20 एंड 5, मतलब ये कुछ कार्ड्स हैं जिन पे नंबर्स हैं। यूजिंग द कार्ड्स गेट एज क्लोज एज यू कैन टू द नंबर्स बिलो यूजिंग एन ऑपरेशन यू वांट। अब आपको इन कार्ड्स को यूज करके पता है क्या करना है, जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं ना उनको फॉर्म करना है। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन का मतलब आप चाहे प्लस करो माइनस करो डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, बट आपको ये नंबर्स फॉर्म करने हैं यूजिंग दीज कार्ड। कौन से कार्ड्स, 4000 13,000 300, ये सारे कार्ड्स को आपको यूज करके ये नंबर्स फॉर्म करने हैं। तो मैं आपको कुछ दो सॉल्व करके दिखाती हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करना, या मैं लास्ट के दो सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, आप बाकी दोनों ट्राई कर लेना। पहले वाला एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, तो देखो इन्होंने कैसे बनाया। जैसे इनको 1,10,000 फॉर्म करना था, तो इन्होंने क्या किया, पहले 4,000 का कार्ड लिया, फिर उसको मल्टीप्लाई किससे किया, 20 + 5, मतलब इन दोनों को यूज किया 20 + 5 से। ठीक है, फिर उसमें इन्होंने 13,000 वाले कार्ड को ऐड कर दिया, तो देखो क्या ये इसके आसपास बना है। आपको ये नंबर्स नहीं बनाने एग्जैक्ट, आपको इसके आसपास का नंबर भी बनाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4,000, ये हो जाएगा 25 + 13,000। ठीक है, 25 × 4 100 होता है, और ये 3 0 इसकी यहाँ पर लगेंगी, प्लस 13,000। अब ये 3 0 यहाँ कॉमन है, फिर 1 3, फिर ये वाला 1, तो क्या हो जाएगा 1,13,000, जो कि 1,10,000 के क्लोज ही है। ठीक है, अब आपको मैं डी और ई करके दिखाती हूँ, बाकी दोनों आप ट्राई करना। यहाँ पर लिखा हुआ है 12,45,000,
अब कैसे बना सकते हो, देखो 12 लाख बनाना है तो आपके पास यहाँ पे 13,000 है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 70,000 है, आप 70,000 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कुछ 14 लाख के अराउंड बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 70,000 को मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर क्या आ सकता है यहाँ पे, 7 2 14 और 5 जीरोज, 1 2 3 4 5। अब ये 14 लाख तो ज़्यादा है, मुझे 12 लाख तक जाना है, तो मुझे इसमें से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, इसमें से मेरे पास डायरेक्ट 1,50,000 है, मैं इसमें से 1,50,000 माइनस कर देती हूँ। ठीक है, 1,50,000 जब मैं माइनस करूँगी, 14 1 2 3 4 5, तो मेरा क्या बनेगा, 1 2 3 0 0 0 0, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2। मेरे पास अभी भी 12,50,000 है, मैं इसमें से और कुछ भी माइनस कर सकती हूँ, जैसे कि मैं इसमें से 4,000 को माइनस कर देती हूँ। ठीक है, इसमें से 4,000 माइनस कर दो, और क्या नंबर्स बच रहे हैं, मेरे पास 300 भी है, मेरे पास 5 है, तो 300 और 5 को मल्टीप्लाई करके क्या बन सकता है, 1500 बन सकता है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें से 300 और 5 को मल्टीप्लाई करके लिख दूंगी। अगर मैं इसको 300 फिर -5 लिखती तो सिर्फ 305 ही माइनस होता, बट मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाने से मेरे पास क्या हुआ, 3 5 से सीधा 1500 माइनस हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे 14 के पीछे 1 2 3 4 5 जीरोस, -1 के पीछे 1 5, 1 2 3 4 जीरोस, -4 के पीछे 3 जीरोस, फिर 3 5 ज़ा 1500। ठीक है, ओके, चेक कर लेते हैं क्या हमारे यहाँ आंसर इसके आसपास आ रहा है। इन सब का सम मैं आपको बता देती हूँ कितना आएगा। देखो माइनस 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 है, इन तीनों को ऐड करोगे एक साथ तो 1,50,000, 4,000 एंड 1,500, इनको ऐड करोगे ना तो 005, 415 एंड 15। ठीक है, तो क्या बना ये, 1,55,500। तो ये टोटल क्या बना, 1,55,500। मैं इसमें से इसको माइनस कर लेती हूँ और चेक करती हूँ क्या मेरा आंसर इसके आसपास आ रहा है। तो 1 4 1 2 3 4 5 005 5 5 एंड 1 0 0, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, ये रह गया 9, 9 में से 5 4, 9 में से 5 4, 3 में से 1 गया 2, और ये 1 2। तो ये अराउंड इसके आसपास ही बन गया। यहाँ पर 45,000 है और यहाँ पे 44,500 है। ठीक है, तो ये इसके आसपास ही हम वैल्यू बना चुके हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या रहेगा, 70,000 इंटू 20 माइनस 1,50,000 माइनस 4,000 माइनस 300 इंटू 5, ये हमारा एक्सप्रेशन रहेगा जिसकी हेल्प से ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, आपको एक्सप्रेशन फॉर्म करना था, आपको वैल्यू नहीं निकालनी थी, आपको एक्सप्रेशन फॉर्म करके बस यहाँ पर बताना था कि आप कितना क्लोज वैल्यू लेकर आ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ई पार्ट है 20,90,800। अब इस वाले को ध्यान से समझना, देखो मैं किस अप्रोच से कर रही हूँ। आपके पास 1,50,000 है तो आपने 1,50,000 लिया, ठीक है, और उसको 4,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट क्लोज रखना, और फिर उसको डिवाइड किया आपने 300 से। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। 15 के बाद 4 जीरोज है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 के बाद 3 जीरो, फिर आपने उसको डिवाइड किया 300 से। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा आपको भी समझ आएगा। देखो मैंने एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करी, अब मेरे पास जो नंबर बचा है उसको मैं 3 से कैंसिल आउट करूँगी, 3 5 से 15 होता है और 4 जीरोज लिखनी है। ठीक है, अब जब मैं 5 के पीछे 4 जीरोज, 1 2 3 4 इंटू 4 के पीछे 1 जीरो, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो आ जाएगा 5 4 20 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो मेरे पास ना 20 लाख समथिंग आ चुका है ऑलरेडी। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, ऐसा लिखने से मेरे पास 20 लाख आ चुका है। अब मुझे बचा क्या है, मेरे पास 90,800 बनाना है। कैसे बनेगा, देखो अब मुझे यहाँ पर ना कुछ ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बढ़ाना है। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है यहाँ पर, हम 70,000 ऐड कर लेते हैं, 70,000। ठीक है, फिर इसमें 13,000 भी ऐड कर लेते हैं,
और आपको मेक श्योर करना है कि आपको हर नंबर को एक ही बार यूज़ करना है। मैंने यहाँ पर किसी भी नंबर को रिपीट नहीं किया है। ओके, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 70,000, 30,000, हमारे पास 20 और 5 बचा हुआ है। तो एक काम करते हैं, 20 और 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अगर हम इसको ऐड करेंगे तो सिर्फ 25 बनेगा। और ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसको ऐड करके देख लेते हैं। 70 000 0, 13 000 एंड 20 इंटू 5 इज़ 100। तो इसको जब मैंने ऐड किया तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 83100, है ना। और अगर मैं इसको 20 + 5 लिखती ना तो यहाँ पर सिर्फ ऐसे आता 83025। तो 025 से बढ़िया हमारे पास 83,100 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इन तीनों को साथ में ऐसे लिख लिया। तो इससे क्या हुआ, मेरा आंसर यहाँ पर 83100 में ऐड हो गया। तो आंसर क्या बना, 2083100, जो कि इसके काफ़ी पास है। ठीक है, तो एट द एंड हमारा एक्सप्रेशन ये बना है। ठीक है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक्सप्रेशन है। देखो, ये हमारी ट्रायल कैलकुलेशंस है जो हमने करके देखी हैं, बट आपका जो आंसर है वो ये है एक्सप्रेशन। ठीक है, आपने इस तरीके से अरेंज किया डेटा को, तो आपका 20,90,800 के आसपास डेटा बन के आया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट हाउ मेनी कॉइन्स शुड बी स्टैक्ड टू मैच द हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। देखो, कितने कॉइन्स आप ऐसे अरेंज करोगे, स्टैक करोगे एक के ऊपर एक, कि इनकी जो हाइट है ना वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बराबर हो जाए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट आपको पता है 80 मीटर्स थी, है ना, याद है ना, आपको आपने पढ़ा था पहले भी। तो ऐसे आप कितने कॉइन्स अरेंज करोगे कि जो उनकी हाइट है वो 180 मीटर तक हो जाए, 180 मीटर तक पहुंच जाए, है ना। आप कैसे सॉल्व करोगे वो देखो, यहाँ पर आपको लिखना है हाइट ऑफ स्टैचू कितनी है, 180 मीटर्स। ओके, एंड हाइट ऑफ वन कॉइन कितनी है, 1 मिलीमीटर। अब देखो, एक दिक्कत क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पर जो स्टैचू की हाइट है वो मीटर्स में गिवन है और जो कॉइन की हाइट है वो मिलीमीटर्स में गिवन है। तो यहाँ पर आपको पहले यूनिट सेम करनी पड़ेगी। कैसे सेम करोगे, देखो एक काम करते हैं, मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना ईजी है। यहाँ पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर ईजिली मल्टीप्लाई करना है। तो हम हाइट ऑफ स्टैचू क्या हो जाएगी, 180 इंटू 1000 विच इज़ इक्वल टू 180,000 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमने स्टैचू की हाइट को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था, जो डेटा आपको बनाना है उसको ऊपर लिखोगे। आपको बनाना क्या है, हाइट ऑफ स्टैचू के बराबर बनाना है। किसकी हेल्प से बनाना है, कॉइन की हाइट से बनाना है। तो ऊपर क्या लिखोगे, हाइट ऑफ स्टैचू, और किसकी हेल्प से बनाना है, हाइट ऑफ वन कॉइन। ठीक है, तो हाइट ऑफ स्टैचू अभी हमने क्या लिखा है एमएम में, 18 4 zeros, एंड हाइट ऑफ कॉइन क्या हो जाएगा, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स किसके बराबर हो जाएगा, 1 2 3 4, मतलब 1,80,000 कॉइन्स हमें चाहिए, ताकि इनको अगर हम स्टैक करें तो इन कॉइन्स की हाइट बिल्कुल स्टैचू ऑफ यूनिटी तक मैच हो जाए। ठीक है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ कॉइन्स का आंसर। ठीक है, next question is, gray-headed albatrosses have a roughly 7 feet wide wingspan. They are known to migrate across several oceans. देखो, ये जो albatrosses है एक तरीके का बर्ड है जो कि बहुत वाइडली उनका विंग जो है वो स्पैन करता है। कितना स्पैन करता है, कितना फैलता है, 7 फीट। ठीक है, और ये जो बर्ड्स हैं ये माइग्रेट करते हैं, काफ़ी ओशंस को कवर कर लेते हैं, है ना, क्रॉस कर लेते हैं इजीली। ठीक है, एल्बाट्रोसिस कैन कवर अबाउट 900 to 1000 किलोमीटर्स इन अ डे। मतलब ये जो एल्बाट्रोसिस है ना, ये एक दिन के अंदर 900 से 1000 किलोमीटर उड़ उड़ के तय कर सकते हैं। ठीक है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रिप्स रिकॉर्डेड इज अबाउट 12,000 किलोमीटर। जो इनकी सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट ट्रिप जो है, जो इन्होंने उड़ान भरी है, वो 12,000 किलोमीटर की रही है। ठीक है, देखो कितना ज़्यादा डिस्टेंस ये ट्रैवल कर लेते हैं। हाउ मेनी डेज वुड सच अ ट्रिप टेक टू क्रॉस द पैसिफिक ओशन अप्रोक्सीमेटली। तो पैसिफिक ओशन को क्रॉस करने के लिए ये कितने डेज लेंगे, है ना, कितने डेज इनको लगेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है,
देखो आपको इतना पता है ना कि एक दिन में या तो ये 900 ट्रेवल कर पाएंगे या 1000 किलोमीटर कर पाएंगे। तो 12,000 किलोमीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लेंगे, तो आपको इजीली पता ही है। देखो कैसे लिखोगे, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेज इफ दे फ्लाई 900, इसको हटा देते हैं, किलोमीटर्स पर डे, है ना। ये हम एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेज निकाल रहे हैं अगर वो हर दिन में 900 किलोमीटर तय करता है तो आपको पता है टोटल डिस्टेंस क्या है, 12,000 किलोमीटर है। और एक दिन में कितना तय कर रहा है, 900 कर रहा है। तो मैं कैंसिल आउट करूंगी तो क्या आ जाएगा, 3 3 9, 3 4 12 एंड 0। तो 40/3, अब 40 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 1 3, फिर 3 3 9, पॉइंट लगा के 0, फिर 3 3 9, और ऐसे ही 3 3 चलता रहेगा। तो आंसर क्या आएगा, 13.33 समथिंग, है ना। इसका मतलब उनको इतने दिन तो लगेंगे, 13 डेज तो लगेंगे अप्रोक्सीमेटली, है ना। यहाँ पर लिखो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेज इफ दे फ्लाई, इस 13.33 को ऊपर लिख देते हैं, इसके साथ में लिख देना 13.33 डेज, ठीक है। इफ दे फ्लाई 1000 किलोमीटर पर डे, तो क्या करना है, टोटल कितना है, 12,000 है, और एक दिन में कितना कर रहा है, 1000। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हुई। तो कितने डेज में ये कंप्लीट कर लेगा 12,000 किलोमीटर, 12 डेज में। इसका मतलब ये कितने अप्रोक्स डेज लगाएंगे, देखो आपका ये 13 से ज़्यादा ही जा रहा है ना। अगर 900 किलोमीटर पर डे वो ट्रैवल करेंगे तो उनको 12,000 कवर करने में 13 पॉइंट समथिंग डेज लगेंगे, मतलब आप 13 से ऊपर 14 डेज लेकर चलो, ठीक है। और अगर वो 1000 किलोमीटर एक दिन में कवर करते हैं तो उनको 12 दिन लगेंगे इस 12,000 को कवर करने के लिए। तो आप क्या लिख सकते हो, इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली, यहाँ से स्पेलिंग लिखना पूरी, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 12 टू 13 से ऊपर गया मतलब 14 ले लेते हैं, 12 टू 14 डेज टू क्रॉस द गिवन ओशन, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो आपको 12,000 दिया था ये पैसिफिक ओशन के अकॉर्डिंग ही हमने सॉल्व करके बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बार टेल्ड गॉडविट होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ द लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड नॉन स्टॉप फ्लाइट। ये भी एक तरह का बर्ड है, इसने भी रिकॉर्ड बनाया है। क्या रिकॉर्ड बनाया है, ये नॉन स्टॉप बहुत ज़्यादा दूर तक ये उड़ सकता है। इट ट्रेवल्ड 13,560 किलोमीटर फ्रॉम अलास्का टू ऑस्ट्रेलिया विदाउट स्टॉपिंग। देखो कितने किलोमीटर्स वो ट्रैवल किए विदाउट स्टॉपिंग, ठीक है। Its journey started on 13 October 2022 and continued for about 11 days। मतलब उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और 11 दिन तक वो उड़ता रहा। फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी डे। तो आपको बताना है कि हर दिन उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी आवर। आपको एवरी डे का भी बताना है और हर घंटे में कितना तय किया है वो भी बताना है। तो सबसे पहले आपको पता क्या है, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन 11 डेज। 11 डेज का पता है ना आपको, कितना कवर किया था उसने, 13,560। अब आपको एक दिन का बताना है तो यहाँ पर लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, ठीक। 11 का दिया है, आपको 1 का बताना है तो सिंपली 13560 को डिवाइड कर दोगे आप 11 से, ठीक है। तो इसका आंसर जो आने वाला है वो पॉइंट्स में आएगा, मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। 13560 डिवाइडेड बाई 11, 11 1 ज़ा 11, यहाँ पर 2 बचे, यहाँ 5, 11 2 ज़ा 22, यहाँ पर 3, यहाँ 6, 11 3 ज़ा 33, यहाँ 3 0, 11 2 ज़ा 22, 8 बचा, पॉइंट लगा के 0, 11 7 ज़ा 77, 3, फिर 11 2 ज़ा 22, ठीक है। तो आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा 1232.72, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इस वैल्यू को राउंड ऑफ करके लिखा। कैसे लिखूंगी मैं, देखो
देखो अगर आपको पॉइंट नहीं चाहिए ना तो आप राउंड ऑफ करते हो, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जो नंबर है अगर वो 5 से बड़ा है तो इस वाले नंबर में +1 ऐड कर दोगे। अगर पॉइंट के बाद वाला नंबर 5 से छोटा है तो यहाँ पर सेम नंबर रहेगा और ये पॉइंट और ये सब हटा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, यहाँ पर आपको गिवन है 1232.72। ठीक है, पॉइंट के बाद आपको 7 दिख रहा है जो कि 5 से बड़ा है, तो उस केस में आप 2 की जगह 3 कर सकते हो, तो 1233 एंड 0.72 हटा दो। ओके, तो इसको हमने राउंड ऑफ करके 1233 बना लिया। तो उसने एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 1233 किलोमीटर्स। अब आपको पर आवर का निकालना है, आपको 1 डे का पता है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। देखो 1 डे का आपको पता लग गया 1233 है। अब 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, मतलब ये जो डेटा निकला है 24 आवर्स का है। ये डेटा अगर 24 आवर्स का है, आपको 1 आवर का निकालना है, तो आपको इस डेटा को 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1233 डिवाइडेड बाय 24। समझ आया, 1 डे का मतलब होता है 24 आवर्स। ओके, और ये जो हमारा डेटा निकला है 24 आवर्स का ही तो है। अगर 24 आवर्स में वो इतना डिस्टेंस कवर करता है तो 1 आवर में कितना करेगा, 1 आवर के लिए आपको 24 को नीचे लेके जाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको डिवाइड करने बैठोगे तो आपका आंसर समथिंग 51.36 आएगा, है ना। और इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 51 किलोमीटर्स। ठीक है, इस बार मैंने 51 क्यों किया, क्योंकि पॉइंट के बाद लिखा हुआ है 3 जो कि 5 से छोटा है, इसलिए मैंने 1 को 1 ही रहने दिया, 1 को 2 नहीं बनाया। ठीक है, ईजी था क्वेश्चन। दोबारा बता देती हूँ अगर आपको समझ नहीं आया तो। देखो आपको पता था 11 दिन में वो 13560 कवर कर लेता है, इतना वो डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो एक दिन का बताना था। एक दिन का बताने के लिए आप 11 डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अब ये जो आंसर है वो 24 आवर्स का है, तो 1 आवर का निकालने के लिए आप 24 से इस नंबर को डिवाइड कर दोगे। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाल्ड ईगल्स आर नोन टू फ्लाई एज हाई एज 4500 टू 6000 मीटर्स अबव द ग्राउंड लेवल। मतलब जो ये ईगल्स हैं ये ग्राउंड से इतनी ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। ठीक है, इनकी रेंज है 4500 टू 6000 मीटर्स तक। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो आपको 8850 मीटर्स दी हुई है। एरोप्लेन भी फ्लाई कर सकते हैं कितना ऊंचा, 10,000 से लेके 12,800 मीटर्स तक। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइम्स बिगर आर दीज हाइट्स कंपेयर टू सोमोज बिल्डिंग। तो आपको सोमो की बिल्डिंग याद है, सोमो की बिल्डिंग की जो हाइट थी वो अराउंड 44 मीटर्स थी। तो हम एक काम करते हैं, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम इसको 40 मीटर्स लेके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेंशन करोगे लेट द हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग बी 40 मीटर। अब पहला केस क्या है हमारा, बाल्ड ईगल्स का। तो सबसे पहले हम बाल्ड ईगल्स की बात कर लेते हैं। इनकी ना आपको रेंजेस दी हुई हैं, तो 4500 टू 6000 मीटर ये उड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना क्या है कि ये जो वैल्यूज आ रही है ये सोमू की बिल्डिंग से कितनी ज़्यादा हायर है या बिगर है, कितने टाइम्स बिगर है। तो कुछ नहीं करना, आपको 4500 लेना है और आपको 6000 लेना है। ठीक है, और सोमू से कंपेयर करना है तो सोमू की बिल्डिंग की वैल्यू नीचे लिख दो 40। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 4 1 4 4 1 4 2 8 एंड 4 5 20, 112.5 टाइम्स ये आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ये 4 1 4 4 5 20 एंड 0 150 टाइम्स ये वाला आ जाएगा। तो जो बाल्ड ईगल्स की ये वाली हाइट है, लोअर हाइट जो आ रही है वो सोमो की बिल्डिंग से 112.5 टाइम्स ज़्यादा है, और जो इनकी हायर हाइट है ना 6000 जो आ रही है वो सोमो की बिल्डिंग से 150 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड चीज़ कंपेयर करनी है, किसको कंपेयर करना है, हम माउंट एवरेस्ट की हाइट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8850 मीटर्स, और सोमो की कितनी है 40। ठीक है, तो 4 2 8 4 2 8 4 1 4 4 2 8 एंड 4 5 20, तो 221.25 टाइम्स जो आएगा वो हमारा माउंट एवरेस्ट के केस में आएगा। मतलब जो माउंट एवरेस्ट है वो सोमो की बिल्डिंग से इतना टाइम्स ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा बड़ी है। कितने टाइम्स, 221.25 टाइम्स। ठीक है,
फिर थर्ड केस देखो, थर्ड केस हमारा एरोप्लेन का है। इसमें भी आपको दो वैल्यूज दी हुई हैं, 10,000 दी है और एक 12,800 दी है। तो इस केस में भी आपको दोनों के लिए सॉल्व करना है। तो एक साइड हम लिखेंगे 10,000 और एक साइड हम लिखेंगे 12,800। ओके, तो दोनों को डिवाइड करेंगे 40 से। क्यों कर रहे हैं डिवाइड? क्योंकि आपको पता है सोमू की बिल्डिंग से कंपेयर करना है, तो 40 से ही डिवाइड करोगे। ये हो जाएगा 4 2 8, 4 5 20 एंड सिंगल जीरो, 250 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में क्या आएगा, 4 3 से 12, 4 2 8 एंड जीरो, 320 टाइम्स हो जाएगा ये। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एरोप्लेन है वो 250 टू 320 टाइम्स हायर उड़ता है एज कंपेयर टू सोमूज बिल्डिंग। ठीक है, ऐसे ही आप बोल सकते हो जो माउंट एवरेस्ट है वो सोमू की बिल्डिंग से 221.25 टाइम्स ऊंची है ना। ठीक है, और अगर आप बैल्ड ईगल्स की बात करो तो वो 112.5 टू 150 टाइम्स हायर उड़ता है एज कंपेयर टू सोमूज बिल्डिंग। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। आपको बस प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बार बार कंसेप्ट को रिवाइज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।